हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था। हमने लास्ट क्लास में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताए थे और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बताए थे। आज का क्लास में मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बताऊंगा। बात करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका वेट दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट का वेटेड वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उस बेसिस पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का होता है फॉर्मूला टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, सम ऑफ टोटल वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुडविल बराबर होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। इससे हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले और उसके बाद हम लोग निकालते हैं गुडविल। क्लियर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए यह फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन निकालते हैं और क्वेश्चन से बना करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे यह क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलो। 2014 से 15 का प्रॉफिट दिख रहा है, 15 से 16 का प्रॉफिट है, 16 से 17 का प्रॉफिट है, 17 से 18 का प्रॉफिट है, 18 से 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट ही देगा। 20,000 का प्रॉफिट, 24,000 का, 30,000 का, 25,000 का और 18,000 का। क्लियर? अब आपको यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितना साल का परचेज वैल्यू दिया हुआ है? 3 साल का परचेज वैल्यू दिया हुआ है सर। परचेजिंग ईयर कितना दिया हुआ है? 3 साल का। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड ऑन वेट 1 2 3 4 5, वेट क्या दिया हुआ है? 1 से 5 तक दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। टू द प्रॉफिट 2014 से 15, 15 से सारा ईयर दिया हुआ है आपका और कह रहा है गुडविल निकालिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना बच्चे की वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मेट पहले हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, देखिए ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट क्या क्या फॉर्मेट में होगा। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन पहले करने के लिए सबसे पहले ईयर, नंबर भी दिया हो रहेगा, लिख देंगे ईयर, प्रॉफिट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, वेट और आपका वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में है ईयर दिया हुआ, देखिए यहां पे 2014 से 15, 18 19 तक गया हुआ है। तो 2014 से 15, 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18 और 2018 से 2019 ये दिया हुआ है। प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन था 20, 24, 30, 25, 18। दिया हुआ है 1000 में सारा, ठीक है। ये गिवन था आपका, ईयर दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, वेट भी दिया हुआ होगा, देख लीजिए एकदम जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना यार वैसे हम अरेंज करते चलेंगे। देखिए वेट आपका 1 से लेके 5 तक दिया, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना, बेस्ड ऑन वेट्स 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो हम लोग वेटेड वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए ना प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। 24,000 में 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 48,000। 30,000 में 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 90,000।
25,000 4 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 1,18,000। 18,000 में 5 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 90,000। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, सारा जितना है ना दिया हुआ सारा हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1,90,000, 2,80,000, 2,80,000 और यहाँ पे 3,48,000 यही आएगा ना। सारे को सम कीजिए एक बार जरा। अब सारे वेट को भी सम करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बताए थे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सम ऑल वेटेड प्रॉफिट। सारा वेटेड प्रॉफिट को सम करेंगे तो 3,48,000 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल वेट। यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा काट करके 23,200, 23,200। अब गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। ठीक है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 23,200 है और क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर देखिए यहां बोला हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि परचेजिंग ईयर है यहाँ पे आपका 3 ईयर परचेज है ना, 3 साल से परचेज किया हो 3 ईयर परचेज, यहां दिया हुआ है 3 ईयर परचेज। क्लियर, ये है ना 3 ईयर परचेज। तो हम लोग इसको निकालेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 69,600 यह आपका आंसर आ जाएगा। 69,600, 69,600 आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए देखिए यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है 69,600 आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200 आ रहा था। क्लियर, तो यह आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप इस तरीके से निकालिएगा। यार बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे डाल दीजिए माइंड योर ओन सक्सेस में। और हमारा चैनल सपोर्टिव लग रहा है कि हाँ यार पढ़ रहे हैं, सर का भी चैनल बहुत सपोर्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो शेयर भी करना बनता है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा ग्रुप आपके फोन में है जिसपे यार पबजी का बात होता है उस पर भी भाई पढ़ भी लेना थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की ओर। ध्यान, हाँ बच्चे बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड का कि सुपर प्रॉफिट मेथड सर क्या होता है, समझिएगा दम अच्छे से। देखिए यार हम लोग ने अभी अपना एवरेज प्रॉफिट सीखा, हमने सीखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं सुपर एवरेज प्रॉफिट के बारे में। पहले थोड़े टर्म को समझिएगा फिर आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए इधर बात करें एवरेज प्रॉफिट, हम लोग बात करें एवरेज प्रॉफिट के बारे में एपी। क्लियर, यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यह प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, लेकिन यहां पे हमने यार जब भी कोई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर अगर कैपिटल लगाता है तो सोचता है ना कि भाई वाह यार इतना कैपिटल हम लगा रहे हैं तो नॉर्मल रेट कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, हमने इतना कैपिटल लगाया है, हमारा रिटर्न ये होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यार वो प्री प्लान करके कैपिटल लगाया था और ये सोचा था कि अगर हम कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं तो हमें इतना रिटर्न मिलना ही चाहिए। क्लियर, तो वहां पे जब एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर पार्टनर लगाएगा अपने फर्म में कैपिटल और कैपिटल के बेसिस पे वह नॉर्मल प्रॉफिट डिसाइड करेगा कि भाई हमारा नॉर्मल प्रॉफिट या होना ही चाहिए। क्लियर, अब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर कोई प्रॉफिट हो गया, एक्सीड्स कर गया, अभी हम जस्ट बताए कि एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो अभी हुआ है, और यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो हमारा प्लानिंग में था। हमने 5 लाख का कैपिटल लगाया और हमने 10% का रिटर्न रखा कि भैया 5 लाख का कैपिटल लगा रहे, 10% रिटर्न आएगा तो मतलब 50,000 रिटर्निंग आएगा। लेकिन अगर हमारा दिख रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 का हो गया,
मतलब हमने आस्पेक्ट किया था 5 लाख का 10%, 50,000 आएगा, लेकिन हमारा प्रॉफिट यहां 60,000 दिख रहा है। तो जो प्रॉफिट हमारा एक्सीड्स कर गया नॉर्मल से, वह हमारा कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। वह हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। हम लोग बोल सकते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट के बारे में ना बात कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट सर वो प्रॉफिट होगा जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एक्सीड्स कर जाए। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो एक्सीड्स कर जाएगा वही हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बच्चे यहां पे हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हमने लगाया सर जी कैपिटल, हमने सोचा कितना रेट का रिटर्न मिलेगा बाई 100, इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। अब यहां पे सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, इसको कहीं कहीं पे एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, समझ में आया? हड़बड़ाएंगे नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट भी कहीं कहीं दिया हुआ है, और माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट हमको फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकलेगा। और यहां पे फिर बात करें कि गुडविल, तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, ठीक है। इससे हमारा गुडविल निकल जाएगा। करना क्या है? सुपर प्रॉफिट समझ गए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जानते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट होता क्या है। तो यह तीनों का हेल्प लेंगे ना, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट रहेगा, गुडविल भी आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहला काम नॉर्मल प्रॉफिट से निकालेंगे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, जिसके लिए कैपिटल दिया हुआ रहेगा, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाई 100। अब बोलेगा सर अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? भाई यार 11th थोड़ा सा पढ़ लेते, 11th वाले में दिया हुआ था ना कि अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल बराबर टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, इससे आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, लाइबिलिटी नॉट करेंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैपिटल निकल जाएगा। और कैपिटल निकल गया तो कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाई 100, और कहीं पे कैपिटल दिया हुआ ही है तो कोई मतलब नहीं है, बस रखेंगे और पुट करेंगे। तो यह आपका फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे आपका कह रहा था कि ए फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ 90,000, फर्म का कैपिटल क्या है? 90,000। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम आपको एकदम वैसे वैसे समझाते चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा था कि फर्म का कैपिटल जो है वो 90,000 का है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग पहले यहां पे क्वेश्चन। कैपिटल जो दिया हुआ है ना सर, वो 90,000 का कैपिटल दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका कह रहा था द नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 10% दिया हुआ है, और बोल रहा है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, 13,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 10% और एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है वह 13,000 का हुआ है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन उसको पुट कर रहे हैं। उसके बाद आपका गुडविल बेसिस ऑन 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज दिया हुआ है ना ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए देखिएगा इधर लिखेंगे परचेजिंग ईयर 3 दिया हुआ, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट
और डिवाइडेड बाई 100, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाई डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल था सर जी 90,000 का और 10% है, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट 9,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का बात करें, सुपर एसपी बराबर, तो एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का 13,000 का हुआ है 13,000 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 9,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो निकलेगा वो 4,000 का निकलेगा। ठीक है, अब गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गुडविल बराबर बात करें तो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। इसमें आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे देगा, कहीं कहीं पे आपको एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट करने बोल देगा, तो बताएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना था 4,000 का इंटू परचेजिंग ईयर 3 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 12,000। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर 12,000 आ जाएगा। या देखिए आंसर में देखते हैं, आंसर 12,000 आया हुआ है। क्लियर, यह कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं यार, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 समझते हैं। देखिए यह भी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले पे दिया हुआ है, कह रहा है क्या आपका सुपर वाले पे, यह भी आपका सुपर प्रॉफिट मेथड पे दिया हुआ है। कह रहा था ए फर्म अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000, 8,000। ठीक है, लास्ट 4 ईयर का। सबसे पहला कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस, अगर गिवन है तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो यहां पे आपका सबसे पहला साल 20,000 का, दूसरे साल के बारे में बात करें तो 6,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल फिर 12,000 का और चौथे साल 8,000 का। ठीक है, 46,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया और डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, हम्म 11,500 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब बात करें नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में कि नॉर्मल प्रॉफिट 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट और बाई 100 हो जाएगा। कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैपिटल आपका दिया हुआ है 50,000 का, 50,000 का, नॉर्मल रेट था 15% और डिवाइडेड बाई 100 7,500 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो 11,500 माइनस 7,500 कितना आ जाएगा, 4,000। कितना आ जाएगा सर, 4,000 आ जाएगा। अब गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 निकला और परचेजिंग ईयर 3 दिया हुआ था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 कंप्लीट हो गया बच्चे। क्लियर, आज के क्लास में हमने आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताया, सुपर एवरेज प्रॉफिट बताए, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड बताएं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बताएं, सुपर प्रॉफिट मेथड बताएं। तो आपका यार टास्क है कि जिस भी राइटर के बुक को फॉलो करो उससे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और कमेंट में यह बताइए कि समझाने का तरीका क्या था, कैसा समझ में आया, और हाँ कहां से वॉच कर रहे हो। और टेलीग्राम पे जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस वॉच कीजिए, नोट्स मिल जाएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है यार, पढ़ना है। ठीक है।